पाकर घर वालों को भूल जाती है, जिनसे पैदा हुआ जीव उसको भूल जाता है। गुरु के घर जाकर के शिष्य जो है अपने को आसक्त गुरु के चरणों में जान करके वहाँ विद्या प्राप्त करके और गुरुओं में जाकर लय हो जाता है। साधु संत साधु विरक्त चित्ता, जो विरक्त होकर के जो संसार में घूमते हुए गुरुओं की विद्या पा करके और गुरुओं का हो जाता है। गुरुओं का होने के बाद में गुरु से विद्या प्राप्त करके फिर ईश्वर का हो जाता है। एक की गोद छोड़ना ही पड़ेगा, किसी की भी गोद छोड़िए। जयकारा शेरावाल। सुखमयी आसक्ति भावना, ऐसे ही ससुराल में जाकर के आसक्त होकर के वो कन्या वहां रहने लगती है। आसन लगा के बैठ, जयकारा शेरावाली का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 वृंदावन बिहारी लाल। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जब वो ससुराल वालों को अपना लेती तो ससुराल की हो जाती है। फिर तो कहो कि पियर में 2 दिन भी रह जाते के काम बहुत है, कहती ना, अब नहीं ठहरने का मौका। इसी तरह जो आत्मा में संलग्न आसक्त हो जाते हैं फिर संसार की तरफ नहीं जाते, जिनके मन मर जाते हैं, फिर मन बार बार घर वालों की याद नहीं करता। शीला करती है बार बार सारी की याद है। जयकारा शेरा वाली, खूब समझावे पर नहीं याद। जयकारा शेरा वाली। नहीं, जिस घर में विवाह दिया उसी घर की हो जाओ। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम पवित्रता है, उसी का। क्योंकि जब जिस चीज को ऐसे ही गुरु लोगों के पास जाकर विद्या पा करके अपनी आत्मा में आसक्त हुए। कौन? सुखदेव जी। आत्मा में आसक्त हो गए। सुविख्या विचारना तनुमानसा आसक्ति और पदार्थ भावनी, उससे आएगा चौथी में पदार्थ भावनी। ये भूमिका क्रम, ये नहीं तुम्हारी समझ में आएगा। किसी भी ब्रह्मा से लेकर त्रिशर पर्यंत कहीं भी मन ना हो, किसी चीज पे मन ना जाए, उसका नाम पदार्थ भावनी। फिर तुरिया, एक चौथी अवस्था जीव की। अब ये मोटे हिसाब से लगाइए, जो कुछ हमने अब तक जीवन में किया उसका नाम क्या है? जागृत। हम सारे दिन काम करते हैं, उसका नाम क्या है? जागृत। इतने दिन हमने बिताए सब जागृत में तो बिताए। जो हम सोते हैं उसका नाम क्या है? स्वप्न। नहीं, जब जागृत से काम करते करते थक जाते हैं कोल्हू को बैल की तरह तो सो जाते हैं। टाइम भी नहीं है, दुकान की तरफ मन लगा रहता है, काम की तरफ मन लगा रहता है, बिजनेस की तरफ मन लगा रहता है, मिल वालों का मिल की तरफ लगा रहता है। तो जागृत को त्याग कर फिर जागृत के बाद में स्वप्न। जब थक जाता है इंसान तो सो जाता है। किसी से कहो कि तुझे मौत आ रही है, सोने वाली अवस्था है मौत की, एक अधूरी मौत की। मौत दूसरी वस्तु है, ये अवस्था सोने की है। सोने में भी आदमी कुछ भी होता रहे, उसे कुछ पता नहीं। एक मूर्छा नाम उसका स्वप्न है। जो कुछ जागृति में किया हो वो स्वप्न में उसका दृश्य आ जाता है। तो जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति उससे आगे आती है। जिन मनुष्यों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, अभ्यास करते करते उस मनुष्य को सुसुप्ति आती है। 2 अवस्था से आगने के बाद सुसुप्ति, 3 जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। उससे आगे चौथी अवस्था क्या है? तुरिया, जिसमें इस जीव को बड़ा आनंद आता है। इसका रूप है तुरिया। सच्चा रूप क्या है? तुरिया अवस्था। आसन लगा के बैठो भाई, ऐसे नहीं बैठेगी। 2-3 घंटा बैठना है, बड़े खड़े हो जाओ, अच्छी तरह जिकड़ के शरीर को बांध के रखो। नहीं इंद्रिया रूपी घोड़े तुम्हें ले जाएंगे उड़ा उड़ा के इधर उधर। कहीं कोई कहीं को ले जाएगा, कोई कहीं को ले जाएगा। सही बैठो। बैठक जिसकी सही है उसे कभी भी मन नहीं उड़ाएगा, इंद्रियां नहीं उड़ाएंगे। जयकारा शेरावाल।
जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और तुरिया। तुरिया अवस्था जब आ जाती है तो उस अवस्था में महा आनंद आता है। संसार के भोग क्षणिक भोग हैं, अल्पज्ञ भोग हैं, जो होते हैं और मिटते जाते हैं। जवानी के भोग, नारी भोग, संसार भोग, खाने के भोग, जो भी जगत के भोग हैं, ये अल्पज्ञ भोग हैं। तृष्णा थोड़ी देर खा लो, पेट ज्यादा भर गया तो हजम ना हो, कब्ज हो गई। भोग भोगो तो शरीर क्षीण हो जाता है, नारी का भी शरीर क्षीण हो जाता है, पुरुष का भी क्षीण हो जाता है, शरीर में बल नहीं रहता, शरीर कमजोर हो, फिर बुढ़ापा आ जाता है। फिर वो भोग जो अच्छे लगते थे वो विपर्य हो जाते हैं, बुरे लगने लगे। रोगी से कहो तू भोग भोग, तो कभी नहीं भोगे, उसके उठा तो जाता नहीं, वो क्या भोग भोगे। तो बुढ़ापे की अवस्था में भोग नहीं भोगे जाते। युवा अवस्था में जीव जो है भोगों की तरफ चलता। जयकारा शेरावास। हाँ, कर लो पहले तरफ बैठ के खूब कर लो, बात कर रही ना। जयकारा शेरावाली का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शाम को तुम अपने मन में विचार करोगे, वहां तक गई और कुछ लाई, कुछ भी नहीं लाई। जब बातों में यही करोगी तो वो जो घर में थी ऐसे ही रहोगी। नहीं, कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए। तुरिया अवस्था इसकी निजी अवस्था है, जिसे पाने के बाद में शेष कुछ पाना नहीं होता। सभी महात्मा मुनि जो जिन लोगों ने उस अवस्था को प्राप्त किया है, इसी शरीर में जिसमें हीरा मोती मणि जड़े हुए भरे पड़े, भोगों का आनंद, विषयानंद महा दुर्गंध युक्त है, परमानंद महा, जो कभी कम नहीं होता, जिसे पाकर फिर कोई चीज की जरूरत नहीं। जयकारा शेरावास। तुरियावस्था, तुरिया के बाद तुरियातीत, तुरिया के बाद में छठी भूमिका। इस तुरिया में शरीर बाजे बाजे साधु का शरीर छूट जाता है। तुरिया अवस्था में इतना प्रवाह वेग होता है, वो ही जानता है जो करता है। उसमें मरने से तुरियावस्था वाला पहले अपने को मार लेता है। समाधि किसको कहते हैं, सूक्ष्म से तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगी, पर सुन लो। जयकारा शेरावास। समाधि किसको कहते हैं, जहां देह का भान ना हो। मेरी देह नहीं, मैं देह नहीं। जैसे आकाश से बाहर भीतर घड़ा के आकाश होता है, और घड़ा फूट जाए तो आकाश आकाश में मिल जाता है। ऐसे ही जिन मनुष्यों ने जीते जी जागृत अवस्था में ही जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और तुरियावस्था देखो भाई, उसमें समाधि में भी तुरिया होती है। चौथी भूमिका में किसी किसी को सदती है, नहीं तो शरीर छूट जाता है। छठी में ये शरीर नहीं रहता, उसका इतना वेग होता है। सुविक्षा, सुविचारणा, तन्मनसा, सत्तापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावनी, तुरिया और तुरियातीत। तुरियातीत किसको कहते हैं, ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मा मनुष्मरणम या प्रातीत निंदेहम सायति परमाम। कहा है ओम मित्य, आ और माँ। आ माने ब्रह्मा, आ उ माने विष्णु, और माँ माने शिव। ओम में 3 अक्षर हुए ना, 3 देवता हुए। उससे बिंदुकार में जगदम्बा माँ पराशक्ति। आ उ और माँ। ओम में 3-2.5 अक्षर मानते लोग, उसमें 2 भी के 2.5 तो है ही। जयकारा शेरावास। ओम मित्येक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरण ब्रह्मा। ये जो मन रूपी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सृष्टि की तरफ चलता है, ये मन यही शरीर के ऊपर घटाइए। जो मन है ये ब्रह्मा है, भोगों की तरफ जाता है। ये खाऊं, वो पीऊं, ये करूं, वो करूं, ये सृष्टि का करना है, इसका काम। मित्र मंडली नई बनाना, इसका ही काम है ना, किसका, मन का। ये ब्रह्मा सृष्टि। बुद्धि जो है
विष्णु है ना। बुद्धि से इंसान विचार के चलता है, ये काम करूं, वो करूं, इससे मिलूं, उससे मिलूं, बड़ा प्रेम, हास्य, विनोद, मित्र से मिलकर कितना आनंद आता है ना। घने दिन में जो मिला हो और उससे मिलने में, बिछड़ने के बाद मिले और उससे मिलने में जो आनंद आता है, उसका नाम ब्रह्म बुद्धि है। बुद्धि भी भान नहीं मई आत्मा में। जयकारा सिरवा। और अहंकार कौन है? शिव। जब अति अहंकार आता तो लड़ाई लड़ पड़ता है, काय के बेटों को मार दे या दूसरों से मरवा दे। सिर में लग जाए तो क्या हुआ? शिव अहंकार फूट गया सिर। कईयों के सिर फोड़ देता है गुस्सा में, नहीं, उसका नाम अहंकार है। अहंकार हम शरीर दो शिव रूप। इस शरीर में तीनों देवता इस प्रकार से निवास करते, रूप रस गंध ईश्वर। देखिए आंखों में जो है सूर्य नारायण, सूर्य का चमत्कार है। सूर्य नारायण ना हो तो हमें क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। रात्रि है, रात में कहाँ इतना भर सकता न चल सकता। ईश्वर से तत्व जो है वायु का तत्व है, इसमें आकाश मिश्रित है। रूप रस जीव का तत्व जो है, जीव जो है स्वाद लेती है। चमड़ा जो है ठंडा गर्म महसूस होता है। ये क्या है? आकाश वायु का तत्व। आकाश तत्व जहाँ जहाँ हमारे शरीर में पोल है, पेट में पोल है, जहाँ हड्डियों में पोल है, सिर में पोल है, जो पोल है, जो जगह है वो आकाश की है, उसमें आकाश का तत्व है। जल का तत्व जीव में है, जो ठंडी रहती है हमेशा। जब जीव सूख जाए तो कुछ नहीं रहता है, मर गया प्राणी। जयकारा शिव। कहते हैं जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी में कठोरता है, ये पृथ्वी का तत्व है। काय में? हड्डियों में। हड्डियों में पृथ्वी का तत्व। जो कड़केड़ी है ना, जहाँ जो जगह केड़ी होती है उसका नाम पृथ्वी का तत्व मान लो। विचार चंद्रोदय में ये बात। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह ये तीन अवस्था, तीन गुण रामायण में कह दिया। ते तुरीयते काट, ये ज्ञान मार्ग में उत्तरकांड में है। तो बहुत ज्ञान कोश है, जल्दी नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। जिन्हें बहुत रामायण पढ़ी हो, बहुत सत्संग करी हो, वो समझ सकता है। हर एक आदमी की समझ में नहीं है। जयकारा श्री राम। तात्पर्य सात भूमिका का ज्ञान दिया किसको? सुखदेव जी को। भाई आइए, दिया किन्ने? नारद जी ने। ये सात भूमिका सुनने मात्र से भी जीव को शांति है। इस संसार में भैया कहीं भी शांति नहीं है। जब तक जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, जब तक ये मन लिए लिए फिरता है, आज ये करूं वो करूं, कहीं शांति है? नहीं होती। किसी भी अवस्था में नहीं शांति होती। इसलिए शांति का उपाय करना चाहिए। ब्रह्मलोक तक कैसे? गरीब से पूछो तो सुखी है? बोल नहीं। राजा से पूछो, राजा कहता मैं सुखी हूँ। परोवर वाला और भी ज्यादा। फिर जाकर बड़े बड़े मिनिस्टरों से पूछो कि तू सुखी है? बोले नहीं है, हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री सुखी है। और प्रधानमंत्री से पूछो तू सुखी है? और ना, इंद्र लोक में इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछो तू सुखी है? बोले ना, यहाँ तो बहुत परेशानी है। विष्णु लोक में जाओ, विष्णु लोक भगवान सुखी है। और विष्णु भगवान से पूछा तुम सुखी हो? बोले यहाँ तो दैत्य घेर लेते हैं, जन्म लेना पड़ता है। जब जब पृथ्वी में भार होता है तो दैत्यों के लिए जन्म लेना पड़ता है। काय के सुखी है? दैत्यों से रोज रावण और राम का युद्ध देखा रामायण में, उधर देखा ना? 1 महीना चला, कहीं सुख का रास्ता नहीं। भैया ये भी सुख का रास्ता नहीं। जब शिव जी से पूछा तुम सुखी है? बोले नहीं। जब सृष्टि का बार बार संहार करना पड़ता तो अहंकार होता तो हमें भी कार्यक्रम करना पड़ता। कोई सुखी है? कोई नहीं। बिना आत्म तत्व के कोई सुखी नहीं हो पाता। जगत करता, जगत धरता, जगत संहारता, ये सभी ही सृष्टि के सूर्य चंद्र मानसी, ये सूर्य नारायण भी चलते ही रहते हैं। ये नदियां चलती रहती हैं, किसी को दम लेने की जगह नहीं।
इसलिए आत्म तत्व के लिए विशेष रूप दिया है महात्माओं ने, मुनियों ने, सब ने कहा कि जिन्होंने आत्म तत्व प्राप्त किया उनने ही सब कुछ किया, नहीं तो साधु बनकर भी कुछ नहीं किया। जयकारा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कहने होकर बैठो, 2 घंटा बैठना है, बहुत इंद्रियों को बहुत पक्के बना लो। देखो हमसे तो उनकी कथा भी नहीं सुनी जाती, न पढ़ी जाती, और वो कैसे निकले, वो भी हमारे शरीर जैसे थे, पर उनके कर्म अच्छे थे। जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं वो पूजा जाता है, जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं वो थोड़ी देर बाद खिंड भिंड हो जाता है, उसे कोई नहीं पूछता। जिन्होंने कर्म अच्छे करे हैं उन्हें आज भी इन ग्रंथों में उनके नाम है। तो कितने महा थे, और हम लोगों के अनुभव में तो वो अब भी है। किसी सिद्धों के अनुभव में तो कोई अच्छे महात्मा, उच्च कोटि के महात्मा जो होते हैं, उनके अनुभव में तो अब भी है। जो चीजों की हम कथा कह रहे हैं वो आज भी हैं, गए कहीं नहीं। जयकारा शेरावा वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से परमात्मा तत्व को जानना, सुखदेव ने उस परमात्मा तत्व को जाना। समझ में नहीं आई? उसको कहते हैं साय समाधि। शरीर का भान नहीं, उत्तर में जाकर के कैलाश की तरेटी में और घोर एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया। 5 प्राणवायु शरीर में होती हैं, 1 2 तो ये हैं, आती हैं जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राण और अपान। जो 2 वस्तु, जो एक वायु ही है, एक ही कहते हैं। वैसे सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, 2 नाड़ी है, बीच में ये सुषुम्ना नाक में, इसमें जो है जगदम्बा का निवास है। योग अभ्यास में ये जानी जाती है, दूसरे को नहीं मिलती इनका पता। दोनों प्राणों को रोके, प्राण को रोक करके 5 प्राण वायु को आपस में लड़ा करके प्राण अपान में करके और आकाश तत्व आकाश में उड़ गई समाधि। कौन? सुखदेव की सायति परमात्मा। उस समाधि तत्व में जाकर के इस शून्यता में ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। ब्रह्म तत्व में जाकर समाधि, उसको कहते हैं समाधि, जिसमें कोई भी मन की इंद्रियों, मन तो भाई खत्म हो जाता है। चौथी भूमिका तक, चौथी भूमिका से नीचे नीचे मन खत्म हो जाता है। जिन्होंने तीसरी भूमिका करी है तब तक तो मन उठता है, भोगों को भी उठता है, खाने को भी उठता है, सोने को भी उठता है, लेकिन जब चौथी में आता है तब नहीं, जब खत्म हो जाता है। जैसे कि हवा की 2 गतियां हैं, 3 गतियां। कौन कौन सी? हवा चलती है तब पेड़ हलता है, पत्ते हलते हैं। एक ये मंद गति, और एक आंधी चलती है तो उसमें मकान भी हल जाते हैं। नींद आ रही देखी बगल में। जयकारा शेरा वाली, वृंदावन बिहारी लाल की। 3 गतियां हवा की, वायु की। कौन कौन सी? तीव्र और तीव्रतर और मंद। जब बहुत तूफान आता है तो बड़े बड़े टिन उड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। उसको नाम, एक बार जामनगर साइड में ये तूफान आया था जिसमें मकानों की छत भी उड़ गई थी, बसें उड़ गई थी, जहाज डूब गए थे। उस अवस्था में बहुत भयंकर तूफान था। जब इतना बड़ा तूफान आता है, जब कहीं शांति होती है? नहीं होती। बड़े महाराज जी के साथ गए थे जब द्वारका, जब देखा था कि वो सब पेड़ सब टूटे पड़े थे। उससे 1 साल पहले आया था वो तूफान। जयकारा शेरा वाली। मन इसी प्रकार हवा की 3 गतियां थी। जो बड़ा रूप होता है तो उसमें तो शांति किसी को होती नहीं, और जो उससे मद्दा चलता है हवा तो पत्ते हलते हैं, और उससे नीचे जल जैसे शांत होता है, ऐसे समाधि का नाम। ऐसी जल की अवस्था शांत होती है बिना वायु के,
तैसे ही सुखदेव बिना मन और इंद्रियों के शांत हो गए। सायाम परमा गति। ओम मृत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरणम या प्राति तजंदेहम सायति परमाम गति। ओम अक्षर के नाम को लेते लेते यदि प्राण भी निकल जाए तो जीव जो है मोक्ष को प्राप्त भागी होता है। अभ्यास करते करते गीता में भी कहा है कि मर भी जाए तो फिर बाद में जो है उसी योग अभ्यास में करेगा। जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते लड़ते और सो जाए, उठ के फिर कुश्ती करेगा, ऐसे ही योगी अभ्यास करते करते उसका शरीर छूट जाए दैवी योग, तो अगले जन्म में जाकर के फिर उसी अभ्यास को करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त हो। जयकारा। समाधि में हो गई, समाधि लग के शरीर गया छुट, और शून्य समाधि जिसको सायाम परमाम गति, परम गति को प्राप्त हो गए। दादाजी ने देखा सब सुखदेव समाधि में लय हो गए। सातवीं भूमिका में हमारे योगियों में, सातवीं भूमिका में कोई कोई लाखों में सुखदेव शरीर से पहुंचे। सुखदेव थे कौन? स्वयं विष्णु थे। वो तोता का रूप, जो कथा निकल गई कल, तोता का जो रूप धारण करके जो हुंकरा भर रहे थे, अमर कथा सुनी कल, उसका जो हुंकरा भर थे वो स्वयं विष्णु थे। जयकारा। इस प्रकार से जब समाधि में लय हो गए, जब नारद जी के द्वारा व्यास जी को पता लगा कालिंदी के तट पर कि तुम्हारा पुत्र समाधि लगा ले, व्यास जी कैलाश पर रोते रोते पहुंचे, सदाशिव की प्रार्थना करी, हे दीनबंधु, हे चंद्रशेखर जी, तुम्हारी शरण से, तुम्हारी तप करके मैंने एक पुत्र वरदान से, तुम्हारे वरदान से प्राप्त किया, और वही पुत्र समाधि में हो गया, मैं क्या करूं? मैं उस पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। इतने ज्ञानी को, ज्ञानी तापस सूर कवि, कवि को विद्यागार, कह के लोभ विडम्बना कीन न ऐसा। ज्ञानी तपस्वी, देखो भैया, वायु सबको चलती है, तो ज्ञानी की जो इंद्रियां हैं वो जरा वजन वाली होती हैं। जैसे धूल जब हवा चलती है तो रेत भी उड़ता है और तृण भी उड़ता है। तृण में वजन नहीं होता। तृण माने जानो ना, बहुत बारीक अणु। जो तृण होता है वो हवा के सहारे बहुत दूर से दूर देशांतरों में चला जाता है आकाश के द्वारा। और जहाँ में रेत होती है वो भी उड़ती है, तो रेत में वजन होता है, थोड़ी दूर जाकर गिर जाए। ऐसे ज्ञानी तापस सूर्य कवि, ज्ञानी और तपस्वी को भी ये वेदना सता जाती है। उनमें भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी वजन होता है, थोड़ी दूर उड़कर फिर नीचे गिराती है, फिर अपने काम को संभाल लेते। ज्ञानी तापस सूर्य कवि, कवि को विधि आगार, कवि आदि जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी, उनको ज्ञानी कहते हैं। जयकारा सिरवाल। चारों वेदों के कर्ता, 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी को मोह हो गया। हे सदाशिव, मैं पुत्र के बिना नहीं रहूंगा, मेरा पुत्र दो। भगवान सदाशिव कहने लगे, हे व्यास, दर्शन दिए, हे व्यास, तेरे पुत्र जैसी गति तो किसी ने भी नहीं पाई। बोले, हे सदाशिव, मैं सुखदेव के बिना जीवित नहीं रहा। तब भगवान ने दया करके ज्यादा